मैं तितलियों के पीछे भागूं, मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं, जमी को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं। अगर तुम कहो, अगर तुम कहो। नमस्ते दोस्त, कहानियों के किस्सों के साथी मेरे। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि कहानियों का सोर्स क्या होना चाहिए। कहाँ से लाऊं मैं कहानी, कौन सी कहानी या कौन सा किस्सा होगा जो मैं सुनाऊंगा। मेरी वाली कहानी कौन सी, कहाँ से आएगी, कहाँ से, मतलब कहानी तो हम सुना लेंगे, अच्छा है, किस्सा सुना लेंगे, पर कहानी किस्सा आएगा कहाँ से। तो आज हम ढूंढेंगे कि कहानी का स्रोत क्या होना चाहिए, सोर्सेज ऑफ स्टोरीज़ की मैं बात करने कर रहा था। तो चलिए जानते हैं कहानियों की गहराइयों को जो हमारे अंदर छुपी है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारी कहानी का सबसे पहला स्रोत या फिर सबसे पहला रिसोर्स जिसको हम कहें, वो होगा हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब कि व्यक्तिगत अनुभव। ये यही तो सबसे पहले आता है, हर आदमी की लाइफ से जुड़ा हुआ सबसे पहली चीज़ यही तो है उसके पास, पर्सनल एक्सपीरियंस। ये गम, ये खुशी, ये भावनाएं, यही तो है जो हमारी कहानी बनाते हैं। या फिर ऐसी कोई भी घटना जो तुम्हारे साथ हुई, एक्सपीरियंस हुआ, वो तुम किसी के साथ शेयर करोगे, ये भी तो एक कहानी है। तो सबसे पहला स्रोत तो यही हो गया ना। और दूसरी चीज़ हो गई किसी के साथ हुई कन्वर्सेशन, किसी के साथ हुई बातचीत। हर एक कहानी का पहली हर एक कहानी का पहला पड़ाव हो सकता है, या फिर कई कहानियों की शुरुआत जो किसी के साथ एक कन्वर्सेशन हुई है वो हो सकती है। हमारे किस्से हो सकते हैं जो सबसे पहले हम किसी को सुनाते हैं, वो किसी के साथ हुई बातचीत को भी तो सुना सकते हैं। तो दूसरी चीज़ हो गई किसी के साथ किसी की कन्वर्सेशन, या हमारी कन्वर्सेशन, या फिर हमारे हमारे बनाए गए किसी के साथ कनेक्शंस, वो भी तो एक कहानी है। तो दूसरी चीज़ ये हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं, जानेंगे बहुत सारी चीज़ें इसमें। तो तीसरा सोर्स हो गया किसका, स्टोरीज़ का। वो है हमारी सोच और इमेजिनेशन और आर्ट फॉर्म। जब हम अपने अंदर जाते हैं, झांकते हैं, तो हमारी इमेजिनेशन से और हमारी सोच से कोई भी आर्ट फॉर्म को देख के, या फिर जो हमारे अंदर से जो भावनाएं बहती है बाहर, जो आता है निकल के, वो भी तो एक स्टोरी हो सकती है। तो स्टोरीज़ का एक सोर्स आर्ट फॉर्म भी हो सकता है। कोई भी पेंटिंग ले लो, या फिर कोई भी ऐसी आर्ट फॉर्म, गैलरी में जाके देखें हम लोग कि ऐसी कोई भी आर्ट आर्ट हो गया जिसमें कोई ना कोई बात छुपी हुई है, तो वो भी तो एक स्टोरी है। और हमारा जीवन जो है वो अनंत कहानियाँ हैं, मतलब हमारी सोच को कैसे वो इग्नाइट करती है और कैसे हम दूसरों को बता पाते हैं वो चीज़, ये भी तो एक स्टोरी है। ये सब स्टोरीज़ हैं। तो ऐसे ही, या फिर हम कहीं घूमने गए, चौथा सोर्स हो गया, घूमने गए, ट्रैवल, तो वो भी एक स्टोरी है। और उससे आगे बढ़े हम, जो हमारा सब कुछ सोशल मीडिया जिस पे चलता है, जिस चीज़ से वो आगे बढ़ता है, वो सारी स्टोरीज ही तो हैं। स्टोरीज से ही तो चलता है, आधा सोशल मीडिया स्टोरीज से चलता है भाई साहब। तुम कोई मूवी देख के आए हो, उस मूवी को देख के तुम्हारे अंदर क्या क्या इमोशंस आए, तुम खुश हुए, तुम दुखी हुए, तुम जो भी हुए, मतलब एक्साइटेड हुए, या फिर तुम्हारे अंदर जोश लाग गया, वो सब देख के तुम्हारे अंदर जो जो कहने का मन हुआ तुम्हारा सबसे पहले, वो सब भी तो स्टोरीज़ है। तुम्हारी हॉबीज़, तुम्हारे इंटरेस्ट, ये सब एक कहानी है, स्टोरीज़ है, मतलब किस्सा हो गया। कोई भी किस्सा ऐसे सुना सकते हो तुम, ट्रैवल हो ही गया, उसके अलावा न्यूज़ करंट जो चल रहा है, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, ये सब स्टोरीज़ हैं। तो ऐसे ही, और जो तुमने कोई बुक पढ़ी, बुक से तुम्हें क्या सीखने को मिला, तुमने क्या बताया दूसरों को, तुम्हारे दिमाग पे कितना, तुम्हारी सोच कितनी गहरी हुई उस चीज़ से, वो सब एक स्टोरीज़ हैं। तो ऐसे हर चीज़ एक स्टोरी से जुड़ी हुई है। पूरा जीवन है हमारा ह्यूमन का, वो स्टोरीज़ हैं। और मैं बता दूं आपको कि तुमने कोई गाना सुना, गाना सुना और उसमें लिरिक्स क्या थे, वो भी तो एक स्टोरी है। कोई, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे हर चीज़ स्टोरी से जुड़ी हुई है, हम रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को। कोई साहित्य, पुराने रामायण महाभारत, सब एक स्टोरी है।
तभी तो हम सीखे आगे बढ़े। तुमने रात को कोई सपना देखा और तुम किसी को सुबह बता रहे हो, वो भी एक कहानी है, वो भी एक किस्सा है। उसके अलावा तुम्हारा कोई पर्सनल चैलेंज हो गया कि भैया तुम पहले ये थे, बाद में ये ट्रांसफॉर्म होके ये बन गए हो, वो अगर किसी को सुना रहे हो तुम, पूरी बात किसी को बता रहे हो, किस्सा सुना रहे हो, तो वो भी तो एक किस्सा ही है, स्टोरी है। और उसके अलावा तुम एक एक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। पिछले लास्ट टू लास्ट सेमेस्टर की बात है शायद, जब क्या हुआ कि मैं बहुत दिन बाद कॉलेज गया था, मैं छुट्टी में था, घर में था। उसके बाद जब मैं दो मतलब कुछ दिन 2 दिन तक कॉलेज गया होगा, फिर एक दिन प्रोफेसर मैडम ने मुझसे पूछ लिया कि तुम कॉलेज क्यों नहीं आते हो। तो मैंने बताया कि मैडम क्या बताऊँ मैं, कि हमारे जीवन में इतने दुख हैं कि कॉलेज आने का मन ही नहीं करता। बट मैं जितने भी दिन अभी तक, मेरी 2 क्लास हुई हैं आपके इसमें, और मैं अभी तक जितनी भी बार क्लास में आया हूँ आपकी में, मेरा मन खुश हो जाता है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो मैडम खुश हो ली भाई सब, मुझे ही आ गए, मुझे अच्छे नंबर देने का मतलब ऐसा लग गया मुझे कि यार नंबर तो दे ही देंगे अब वो। तो ऐसे कहानी बनती, ये भी तो एक स्टोरी थी। यहाँ तक देख रहे हो, इंटरेस्टिंग तो है मेरी कहानी। तो फिर वो कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर हो जाए तो। नहीं तो देख ही रहे हो तो देखते रहो, आगे भी और सारे बहुत सारे एपिसोड आने वाले हैं इसमें। तो मतलब कोशिश करूँगा मैं कि ले आऊँ, मुझे जब जब टाइम मिलेगा मैं ये चीज़ करता रहूँगा मतलब। तो हम बनेंगे किस्सा गोई, कहानी सुनाने वाले नहीं, एक सामने वाले को हमारी बात अच्छी लगे, बस एकदम मज़ेदार बात हो जाए, बस इतना सा चाह रहे हैं बस हम, बाकी तो मज़े हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, आगे भी बताऊंगा मैं बहुत सारी चीज़ें। ठीक है गाइस, बाय बाय।